फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाएँ और ना हमारे बस में हो। जब आवाम निकलेगी वो इंसाफ खुद करेगी तो वो अपने कवानीन भी फिर खुद बनाएंगी और हर कानून को अपने हाथ में लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर रात भर के धरने के बाद अदालत जाने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुलाकात करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं, ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें। अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो आवाम खुद इंसाफ करेंगे, आवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। हालात खराब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए, आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रवैया अफसोसनाक व काबिल मजम्मत है। अगर ये धरने देते रहे तो सूबे पर कौन तवज्जो देगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी मुतालिबात कर रही है। जेल मैनुअल के खिलाफ मुतालिबात किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा किया। कभी किसी कैदी को इतनी मुराद हासिल नहीं हुई जितनी बानी पीटीआई को हासिल हैं। भारत और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के जरिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अली जफ़र साहब, ये सेनेटर्स हैं, हमें ईमान का तक़द्दुस कायम रखना है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर पीटीआई के सेनेट में एहतजाज नारे। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों पर तशवीश का इजहार किया, हुकूमत से जवाब को मुतालबा। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, मामला बहुत आगे चला गया, जब तक जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चलेगा। हुकूमत ने बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर खबरों को जाली करार दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बात की है, बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई खतरा नहीं। बानी की सेहत और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सारी खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई, अफगान मीडिया को भी भारतीय मीडिया ने फीड किया। ऑपोजिशन की जानिब से सेनेटर्स और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बना दी गई। मुश्तरका कमेटी के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से उनके खानदान के अफराद की मुलाकात का मामला उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि उन्होंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, स्पीकर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ऑपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल किया जाए। बानी पीटीआई से कायदीन की मुलाकात में रुकावट पर स्पीकर से बात हुई, अगर यही रवैया रहा तो वो पार्लियामान को नहीं चलने देंगे। ऑपोजिशन की कमेटी पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएगी। बानी पीटीआई जेल में महफूज और सेहतमंद है। उनकी हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जाती है। बानी पीटीआई के लिए बाहर से देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है। उन्हें हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की भी इजाज़त है। अडयाला जेल ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल के हदूद में आने वाले हर शख्स की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाती है। जेल के हदूद से बाहर के मामलात की जिम्मेदार जेल इंतजामिया नहीं है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और नाकामी, पाकिस्तान की एक और कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने जीत लिया। भारतीय पैनल को दलाइल से हरा दिया। पाकिस्तानी तलबा को 106 वोट मिले, भारतीय पैनल को सिर्फ 50 वोट मिले।
जुमेरात को भारतीय सीनियर पैनल में शामिल साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने और 2 भारतीय सियासतदानों सचिन पायलट और सुब्रमण्यन स्वामी ने मुबाहिसे में शिरकत से इनकार करके ऑक्सफोर्ड यूनियन को मुश्किल में डाल दिया था। भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम के बाद दूसरा पैनल मैदान में उतारा। मुबाहिसे का मौजू था पाकिस्तान के लिए भारतीय पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात को भड़काने के लिए सियासी नारा है। भारतीय बयानिया बनाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों से भी ना जीत सके। पाकिस्तानी तालिब इल्मों मूसा हराज, असरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने कामयाबी समेट ली। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा, भारतीय सीनियर पैनल मुबाहिसे से भाग गया। हम मुबाहिसे के लिए तैयार थे, तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने कहा, मोदी सरकार की नफरत की पॉलिसी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की खुशी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाएगा। हर उस शख्स को मुल्क से निकाल देंगे जो अमेरिका के लिए असासा नहीं है। ऐसे महाजरीन की कानूनी शहरियत मनसूख कर देंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुंचाते हैं। हर उस गैर मुल्की को मुल्क बदर कर देंगे जो आवाम पर बोझ हो। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला शख्स अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। उसकी फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड सारा बेकस्ट्रॉम हलाक हो गई। नेशनल गार्ड एंड्रयू वुल्फ की हालत तशवीशनाक है। अफगान शहरी के घर समेत रियासत वाशिंगटन और सैन डिएगो में कई घरों पर छापे। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने बताया कि तफ्तीशकारों ने रियासत वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर से सेलफोन, लैपटॉप और आईपैड्स कब्जे में लिए हैं। चीन का ताजिक हुकाम से हमले की तहकीकात करने पर जोर। चीन ने अपने शहरियों को सरहदी इलाकों से फौरी तौर पर इनखला की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हुए थे। ताजिकिस्तान की वजारत खारिजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया था। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी और अमरीकी सरजमीन पर घिनौना हमला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और आलमी बिरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए पुरज़्म है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और माली इमदाद देने वालों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इकदाम ही इस लानत से निपटने का वाहिद रास्ता है। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों की मौत पर तर्जुमान का कहना था कि अफगान सरजमीन हमसाय ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में मौजूदगी और अफगान सरजमीन का दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल पूरे खित्ते और दुनिया के लिए बायसे तशवीश है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश धमाके के बाद FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला ने हमले की जगह का मुआयना किया। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरान और जवानों से मुलाकात और इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला को फितना खवारिश का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, जाम शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। FC ने बहादुरी से मुकाबला किया और तीनों खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शोहदा के खानदानों का अपने खानदान की तरह ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि किसी में ये ताकत नहीं कि सिंध के जोग्राफी में कोई रद्दोबदल कर सके। सिंध को 6 सूबों में तकसीम करने के सवाल पर वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया कि जिस कान से ये बात सुनो उसी से निकाल दो। मुराद अली शाह का कहना था कि गवर्नर सिंध की तैनाती या तब्दीली से मुतालिक उन्हें इल्म नहीं और ना ही सिंध हुकूमत का इसमें कोई किरदार होगा। वकला के एहतजाज पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एहतजाज का तरीका है, इसके मुताबिक एहतजाज करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। एक इजलास में कहा हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही है, अगला मौका नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस कारकर्दगी ना दिखा सकी तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी और बेहंगम ट्रैफिक रियासती रेट कमजोर होने के मुतरादिफ है। कोई इम्तियाज न रखा जाए, खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में बड़ी इस्लाहात की गई हैं। पंजाब में किसी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी, मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। बस की छत पर सवारियां बिछाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर भी पाबंदी आए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि कराची के अलावा दीगर शहरों में भी चालान कर रहे हैं। कराची का ट्रैफिक का निज़ाम 20% भी दुरुस्त नहीं हुआ। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल पर 4-4 बच्चे लेकर जा रहे हैं, हेडलाइट नहीं है, जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए। जुर्माने की रकम बड़ी ज़रूर मगर वसूली नहीं है। अपोजिशन का सूबाई हुकूमत से ट्रैफिक चालान के जुर्मानों में कमी का मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा अब तक कराची से 70 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया जा चुका। चालान से मुतालिक पार्लियामेंट की कमेटी बनाए। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिलों का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को शोकॉज जारी, 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिलों ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। 28 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का मुश्तरका फैसला किया। शुगर मिलों ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत भी 400 रुपये फी मन मुकर्रर की और किसानों को नजरअंदाज कर दिया। कार्टेल बनाकर कीमतें फिक्स करना मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जिस शुगर मिल में खुफिया मीटिंग हुई उसे भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। कराची में चीनी की कीमतें मुल्क भर में सबसे ज्यादा 1 किलो चीनी 220 रुपए की हो गई। विफाकी इदारा शुमारियात के नया अदाद शुमार जारी। कराची में एक हफ्ते के दौरान फी किलो चीनी की कीमत में 20 रुपए इजाफा हुआ। कोयटा में फ़ी किलो चीनी की कीमत 216, हैदराबाद में 215, खुजदार में 210 और लाड़काना में फ़ी किलो चीनी 205 रुपये में दस्तयाब। सक्खर में 195, इस्लामाबाद और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये की मिलने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फ़ी किलो कीमत तकरीबन 190 रुपये रही, जब एक साल पहले फ़ी किलो चीनी की औसत कीमत तकरीबन 132 रुपये थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटियों का खरबों रुपए का फ्रॉड बेनकाब। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई बरसों में निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों ने जाली मेंबरशिप्स, हद से ज्यादा प्लॉट्स की फरोख्त और धोखे पर मबनी मार्केटिंग के जरिए शहरियों से खती रकम बटोरी। नायब रावलपिंडी की तहकीकात से पता चला कि मुख्तलिफ स्कीमों ने तकरीबन 80,000 कनाल ऐसी जमीन बेची जो उनके मंजूर शुदा मनसूबों में शामिल ही नहीं थी। एक निजी हाउसिंग स्कीम ने 2022 में से 4,000 कनाल के नक्शे की मंजूरी मांगी, मगर उसे 80,000 कनाल का मेगा प्रोजेक्ट जाहिर करके 30 से 40,000 प्लॉट फरोख्त किए और 50 से 60 अरब रुपए वसूल किए। डीजी नायब रावलपिंडी का कहना है शहरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नायब हाउसिंग सेक्टर के लिए इस्लाहाती पैकेज की तैयारी पर काम कर रहा है। तेईस नवंबर को हुए ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर मुनज़्ज़म थे। मुबस्सिरीन ने पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग को मुनज़्ज़म और पुरअमन पाया। फाफन ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा इंतखाबात में नताइज की शफाफियत में खला और तशवीशनाक हद तक कम वोटर टर्नआउट सामने आया। मजमूई टर्नआउट मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए 23% तक कम रहा। मुशाहिदे के 28% बूथ पर बैलेट पेपर पहले से मोहरशुदा थे। यह अमल गैर कानूनी नहीं, ताहम बैलेट के गलत इस्तेमाल के खदशात बढ़ा सकते हैं। मुशाहिदे के मुताबिक 19% पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 को बाहर भी आवेज़ा नहीं किया गया। 19% स्टेशन पर फॉर्म 46 पोलिंग एजेंट को नहीं दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम की पाबंदियों की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन 3 घंटे की मुलाकात के बाद 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। जलाव, घेराव और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की बातें नहीं होनी चाहिए। कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि कोई जेल में बैठकर बाहर कोई तहरीक चलाए। ये इजाज़त नहीं कि बानी पीटीआई से कोई मुलाकात करे और बाहर आकर कई घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। पीटीआई के रहनुमा शफी जान ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने खुद कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। पिछले दिनों बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आए जो तशवीशनाक है। हम अवाम के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमने तमाम रास्ते अपना लिए, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और दीगर को हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने हलीम आदिल शेख और तमाम कारकुनों को छोड़ दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत की हुक्म अदूली पर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने और कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। अदालतों की तौहीन है कि उनके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अडियाला जेल की तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडियाला जेल रोड पर 5 इजाफी पिकेट्स कायम कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक इजाफी सिक्योरिटी प्लान गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिज रहेगा। दाखिल नाका, गेट 1, गेट 5, फैक्ट्री नाके और गोरखपुर पर इजाफी नफरी तैनात रहेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है बानी पीटीआई के साथ जेल में सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया था, लेकिन जेल के बाहर हुल्लड़बाजी करना कानूनी तौर पर गलत है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा नवाज शरीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। नवाज शरीफ ने इस बात पर दुख का इजहार किया कि माशी तौर पर तरक्की करते पाकिस्तान को किस तरह रोका गया। पाकिस्तान दिफाई मैदान में एशियन टाइगर बन गया। वक्त है इसे मुआशी तौर पर भी एशियन टाइगर बनाए। FPCCI रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्सों, बिजली के नरखों और शरह सूद में कमी का मुतालबा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह एहसन तनवीर ने कहा हुकूमत को अगर IMF से जान छुड़ानी है तो कारोबारी बिरादरी के मसाइल को हल करना होगा। इस वक्त शरह सूद, बिजली की कीमत और टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। मुल्क में कारोबारी लागत बहुत ज़्यादा है। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज ने कहा आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। हुकूमत कारोबारी तबकों से मशावरत करके मुआशी बहरान से निकल सकती है। मियां अंजुम निसार ने कहा हम पाक फौज के साथ हैं। बिजनेस कम्युनिटी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत का हरावल दस्ता है। वज़ारत ख़ज़ाना ने नवंबर की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुहतात तौर पर मुस्बत दिखाई दे रही है। ज़राई शोबे का मजमूई मंजरनामा मिला जुला रुझान जाहिर कर रहा है। बड़ी सनतों और IT बरामदात में इजाफा हुआ है। बरामदात में मुस्तकिल इजाफा और तरसीलात ज़र मजबूत रही। मुल्क के कर्जा 1371 अरब रुपये कम हो गया। 5 साल बाद पहली बार एक सहमाही में कर्ज में नुमाया कमी हुई। गवर्नेंस में बेहतरी के इकदाम जारी हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। सूबाई हुकूमत के बरवक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। लाहौर में माहौलियाती समिट से खिताब में कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है। मरियम नवाज प्लॉट मुफ्त दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने साबित किया कि अवाम इंतशार और धरनों की सियासत मुस्तरद कर चुके। पंजाब में लोगों को मुफ्त प्लॉट भी मिलना शुरू हो गए। मुस्लिम लीग नून का पार्टी मंशूर आवाम की खिदमत है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब टोनी बर्ग के साथ वीडियो लिंक मीटिंग। दोनों ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक।
दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA के साथ ऑस्ट्रेलियाई इदारों का इश्तराक कार बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान गैर कानूनी हिजरत के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ खड़ा है। महाजरीन की स्मगलिंग आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान में तारिकीन वतन की स्मगलिंग के सदबाब में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में 30 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम में शामिल ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट, रवाबित और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दे रहा है। 29वें ECO वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, ये इजलास इक़्तिसादी ताउन तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार होगा। ECO ममालिक में माशी तरक्की से मुतालिक मौक़े मौजूद हैं और ख़ित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी लाज़िम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से UAE के कौंसल जनरल बक़ीत रमेसी की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के बिरादराना ताल्लुकात, तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने UAE के कौंसल जनरल की सफारती खदमात को सराहते हुए उन्हें गोल्ड मेडल और तारीफ़ी असनाद पेश की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, पीपल्स पार्टी पंजाब में बहाल हो चुकी है। लाहौर में पार्टी के यौम तासीस पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए दावा किया कि पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। 30 नवंबर को यौम तासीस के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी लाइव खिताब करेंगे। पंजाब स्टेडियम में 35वें नेशनल गेम्स की मशल रैली की तकरीब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की शिरकत। मशल रैली ने डबल डेकर बस पर लाहौर के लिबर्टी चौक का चक्कर लगाया। नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज कराची में 6 दिसंबर को होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। समंदर किनारे शुरू होने वाले सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल को सकाफती अशिया, कल्चरल म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंसेज ने 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, कारीगरों की काविशों को सराहा। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने वज़ीर आला सिंध को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। और पाकिस्तान आइडल 2025 गाला राउंड तक पहुंच गया। खानपुर की नौजवान गुलकारा महम ताहिर ने पाकिस्तान आइडल में अपनी गायकी से सबको बहुत मुतासिर किया। वालिद के इंतकाल के बाद महम ताहिर ने न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां बेहतरीन अंदाज में अंजाम दी, बल्कि गायकी के मैदान में भी मेहनत जारी रखी। आज महम ताहिर की सुरीली आवाज़ उसकी पहचान बन चुकी है।